अगली खबर पे आते हैं। भारत EU मुक्त व्यापार समझौता, हेडिंग बनाएंगे रहा, भारत EU मुक्त व्यापार समझौता, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा उसके आगे, हुआ नहीं है मतलब आप मैं समान के चले हो गया। भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब सुन लीजिए मामला क्या है यहाँ पर। देखिए, भारत EU की फ्री ट्रेड की बातचीत चल रही है, कई सालों से चल रही है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं अगर चाहें तो। इस पर बातचीत शुरू हुई थी 2007 में इनके बीच में। 2007 में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड पे चर्चा शुरू हुई थी, दोनों पक्षों के बीच। बातचीत कई सालों तक चलती रही, 2015 तक चलती रही, लेकिन सहमति बन नहीं पा रही थी कई मुद्दों के कारण। बातचीत यहाँ ऑलमोस्ट रुक गई या स्टेगनेट हो गई। कई मुद्दे थे जिसमें से कार निर्माता हैं, यूरोपियन कार निर्माता चाहते हैं भारत कम टैक्स लगाए हमारी कारों पर। मर्सिडीज, फरारी, कई ब्रांड्स हैं, वॉक्सवैगन जो कारें आना चाहती हैं भारत में, वो चाहते हैं कम टैक्स लगाए भारत। हमने कहा नहीं लगाएंगे, उत्पादन करना है हमारे यहाँ करो, बाहर से लेकर नहीं आओ कारें। ठीक बात है। हमारे यहाँ शराब निर्माता हैं यूरोप के, वो चाहते हैं शराब पर सरकार टैक्स कम करे, विदेशी शराब पर, उनके अपने पक्ष हैं। भारत चाहता है कि हमारी जेनरिक दवाइयाँ हैं जो यहाँ से बन के यूरोप में जाती हैं, उनको परमिशन दे यूरोप आने के लिए, वो एक विवाद था। कई और विवाद थे भारत और यूरोप के बीच में, सहमति नहीं बन रही थी। फिर 2016 से चर्चा हो गई ब्रेग्जिट की चालू। ब्रेग्जिट की चर्चा होती है। ब्रेग्जिट जानते हैं क्या था? ब्रिटेन का अलग होना EU से। अब ब्रिटेन जब अलग होगा EU से तो अंतर पड़ेगा EU पर। हमने कहा रुक जाते हैं भैया, पहले आप अलग अलग कर लो, उसको वो करना है, फिर बातचीत शुरू करेंगे। तो 2019 में ब्रेग्जिट हो गया फाइनली, ब्रिटेन अलग हो गया EU से आकर। उसके बाद बातचीत हमने फिर शुरू की। यहाँ पर बातचीत करते कोरोना आ गया तो बातचीत नहीं हो पाई ऑलमोस्ट यहाँ पर। अब यहाँ पर आके बातचीत हमने लास्ट ईयर फिर शुरू कर दी है। तो यहाँ बातचीत फिर शुरू हो गई है FTA पर। क्लियर है पहली बात तो, डायलॉग का इतिहास की बातचीत चल रही है, अभी हुई नहीं है पूरी। विवाद जस के तस बने हुए हैं, विवाद कम नहीं हुए हैं। विवाद पहले थे वो आज भी हैं। एक विवाद और है इसमें जो ऐड हो गया है, वो समझ लेते हैं विवाद क्या है। भारत EU के बीच में एक नया विवाद तो नहीं कहूँगा, विवाद तो पुराना ही है लेकिन दोबारा चर्चा में आ गया है। वो है निवेश संबंधित विवाद। समझिएगा मामला क्या है। मान लीजिए कोई EU का देश है, लेट्स से जर्मनी है। जर्मनी से एक कोई कंपनी भारत में आके निवेश करती है, FDI समझते हैं हम लोग, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करती है। कोई कंपनी भारत में आके फैक्ट्री खोलती है इंडिया में। मान लीजिए मर्सिडीज है, वो इंडिया में आके कार बनाने का प्लांट लगाती है। ठीक है, निवेश कर दिया उसने। कल भारत सरकार से कुछ विवाद हो गया, उसका विवाद हो सकता है कि यार निवेश की शर्तें बदल दी भारत सरकार ने, लेबर लॉ बदल दिया भारत सरकार ने, कुछ भी हो सकता है, विवाद हो जाए। तो इस केस में मर्सिडीज बनाम भारत संघ का जो केस होगा, इंडिया का जो केस होगा, इसका निपटान कौन करेगा, किस कोर्ट में जाएगा? भारत कहता है यार एक काम करो, जो भी निपटाना है भारत की कोर्ट में, भारत के क्षेत्राधिकार में निपटाओ, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा मामला। नहीं डोमेस्टिक केस कोर्ट में जाओ, वहाँ केस लगाओ हमारे खिलाफ। आपको लगता है नियम बदल दिए हमने, तो जाओ कोर्ट के अंदर। और 5 साल तक अगर केस ना निपटे, 5 साल लग जाए लोकल कोर्ट में, अगर 5 साल में केस ना निपटे तो फिर एक काम करेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय पंचाट, एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ नियुक्त कर लेंगे हम लोग मामले की समझाने के लिए, सुलझाने के लिए। बात समझ आ रही है? तो 5 साल का समय लगेगा। 5 साल में नहीं निपटा पाई हमारी कोर्ट, अगर आपका निवेश फंसा पड़ा है इंडिया में, 5 साल हो गए और कुछ नहीं हो रहा है, तो एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या अंतर्राष्ट्रीय पंचाट बैठा लेंगे, वो तय कर लेगा हमारे बीच। EU चाहता है नहीं नहीं, आपके कोर्ट में तो जाना ही नहीं है हमको। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, परमानेंट आर्बिट्रेशन, स्थायी पंचाट बना दीजिए। जो एग्रीमेंट होगा स्थायी पंचाट बना दिया जाए। विवाद कोई भी हो, सीधे जाएंगे इसके पास। बात क्लियर है? मैंने जाना भी कोर्ट के अंदर 5 साल समय खराब करना ही नहीं है। परमानेंट बना दीजिए एक बॉडी, परमानेंट बॉडी होगी, जज बैठे होंगे 3 हमेशा। जब भी कोई केस होगा सीधे उसके पास जाएंगे हम लोग। हो पाएगी बात? और ये होगा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, ये भारतीय कानूनों में नहीं आएगा। या आपके डोमेस्टिक लॉ लागू नहीं होंगे यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देखा जाएगा। गलती किसकी है वो देखा जाएगा। निष्पक्ष बोर्ड होगा कुल मिलाकर। इसको लेकर विवाद आ गया भारत और EU के बीच में, नया विवाद। क्लियर है यहाँ पर? ये विवाद का समाधान क्या होगा अलग बात है, लेकिन EU ऑलरेडी इस शर्त के आधार पर दुनिया के 4 देशों के साथ ऑलरेडी समझौते कर चुका है। चाहे वो कनाडा के साथ फ्री ट्रेड किया उसने, सिंगापुर के साथ किया या अन्य देशों के साथ किया, ऑलरेडी फ्री ट्रेड कर रहा है दुनिया के देशों के साथ। इसी शर्त पे मान रहे हैं वो सब लोग। और इंडिया प्रेशर बना रहा है कि आपको करना है अगर मेरे साथ, तो आपको शर्त माननी पड़ेगी। हो पाएगी न्यूज हमारी? एक बार स्कैन कर लेते हैं खबर को हम लोग यहाँ पर। EU insists on India's response on investor court system। तो निवेशक कर व्यवस्था जो है, निवेशक जो कह सकते हैं एक प्रकार से कोर्ट व्यवस्था है, उसमें EU इंसिस्ट कर रहा है भारत को। क्या इंसिस्ट कर रहा है वो देख लेते हैं एक बार। बताया मैंने आपको यहाँ पर
तो इन्वेस्टर कोर्ट मैकेनिज्म, ये विवाद आ गया है नया, याद रखिएगा, विवाद पूछ सकता है कभी, विवाद क्या है ये, इस विवाद को कहा गया है इन्वेस्टर कोर्ट मैकेनिज्म या सिस्टम विवाद। जो निवेशक है उसका विवाद कहाँ जाएगा, उसको लेकर विवाद हो गया है, ठीक है। अब ये क्या चाहते हैं वो सुन लीजिए यहाँ पर। इंडिया क्या चाहता है, बताया मैंने इंडिया क्या चाहता है। इंडिया चाहता है कि यह जो इन्वेस्टर है वो पहले सबमिट कहाँ करे क्लेम को, भारत के डोमेस्टिक कोर्ट में। पहले सबमिट कहाँ करना है आपको, डोमेस्टिक कोर्ट में भारत की, ठीक है। और एग्जॉस्ट ऑल जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज, आप भारत में सारे विकल्प तलाश कीजिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एग्जॉस्ट हो जाए जब भारत में सारे विकल्प खत्म हो जाए आपके भारत में, तब जाइए कहाँ पर, एटलीस्ट 5 ईयर, उसके बाद जा सकते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में। क्लियर है। ईयू क्या चाहता है, ईयू कह रहा है जनाब सुनिए, ऐसा छोड़िए सारी बातों को, इन्वेस्टर कोर्ट सिस्टम जो हो वो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल पैनल ऑफ कोर्ट बना दिया जाए, परमानेंटली होगा ये कोर्ट, परमानेंट व्यवस्था बना दीजिए, सीधे मामला इसके पास जाएगा, ठीक है, विदाउट डिले और विदाउट आपको कोई समस्या कि सीधा मामला इसके पास जाएगा। क्लियर, दोनों के बाद अपने अपने दोनों की इच्छा क्लियर है आपको। यहाँ पर याद रखिएगा ईयू ऑलरेडी इस समझौते को वियतनाम के साथ, मेक्सिको के साथ, कनाडा, सिंगापुर के साथ साइन कर चुका है, तो चाहते इंडिया भी साइन कर दे इसके ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है भविष्य इसका, लेकिन विवाद है, उसका नाम है इन्वेस्टर कोर्ट सिस्टम विवाद। पूछ सकता है एग्जाम में, भारत का किस देश के साथ इन्वेस्टर कोर्ट सिस्टम विवाद चल रहा है, या किस देश की एफटीए में विवाद चल रहा है। हो पाएगा टॉपिक हमारा इन्वेस्टर कोर्ट सिस्टम, निवेशक न्याय प्रणाली समस्या। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड में नई विवाद, एक प्रकार से, या डेटा को सुनना चाहे सुन लीजिए, डेटा कुछ भारत ईयू ट्रेड का 2020 में हमारे बीच में व्यापार था वो 95 बिलियन यूरो का था। 95 बिलियन यूरो का ट्रेड है हमारे बीच में, भारत और ईयू के बीच में, ठीक है। वस्तु सेवा मिलाकर, गुड्स और सर्विस मिलाकर कितना कर ट्रेड था 2020 में, कोरोना आ गया उसका कम हो गया होगा थोड़ा सा, वो अलग बात है, लेकिन लगभग 100 अरब यूरो के आसपास ट्रेड है हमारा। याद रखिएगा लगभग 87 अरब मैं कहूँ आपसे यूरो का निवेश कर रखा है यूरोप ने हमारे अंदर, भारत में एफडीआई कर रखा है 87 अरब यूरो का, सोच सकते हैं बड़ा निवेश कर रखा है 2020 तक उसने लगभग, तो काफ़ी बड़ा निवेश इंडिया में कर रखा है वहाँ की कंपनियों ने, ठीक है। इसके अलावा देखें तो 6000 ईयू की कंपनियां काम कर रही हैं भारत के अंदर, 6000 ईयू कंपनियां काम कर रही हैं भारत में। 27 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 50 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है ईयू भारत के अंदर, तो बड़ा पार्टनर है कुल मिलाकर ना, डेटा आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ा पार्टनर है। 27 लाख डायरेक्ट रोजगार पैदा कर रहा है, 50 लाख इनडायरेक्ट रोजगार पैदा कर रहा है, रोजगार पैदा हो रहे हैं। हमारे यहाँ निवेश कर रहा है लगभग 87 अरब यूरो का, वो कहीं ना कहीं वॉटेवर। याद रखिए 2020-21 में भारत के कुल व्यापार का 11% ईयू के साथ होता है, तो बड़ा पार्टनर ईयू हमारा व्यापार करने में। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से।